इस जिले में आपने बड़े बड़े द्वार देखे होंगे, बड़े बड़े मकान और घर देखे होंगे। आपको अगर जानकारी हो तो बताइए ना कि किसी के पास फाटक है कहीं? किसी अकेले वो फाटक वाले जिले मित्रों योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे योगी जी पर आप क्या आरोप लगाएंगे? बड़े बड़े माफिया जहां जमीन दोज हो गए, बड़े बड़े माफिया जहां प्रदेश छोड़कर भाग गए, या तो जमीन दोज हो गए या ऊपर चले गए, जेल के शिक्षों में बंद है। किसी की हिम्मत नहीं कि बदमाशी करे, गुंडई करे। देश में आम शासन कायम है, सुखों का शासन कायम है, सुख का शासन कायम है। ऐसे योगी जी पर आप आरोप लगाते हैं। अरे आप 4 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, कुल 6 बार जनप्रतिनिधि आप रह चुके हैं। जरा कुछ तो सोचिए, आप माननीय हैं, माननीय की तरह आचरण करिए, माननीय की तरह जबान खोलिए। और आप अपने आतंकी भाई जो जिले में आतंक का, जिले में पूरे पूर्वांचल में अंतरराष्ट्रीय माफिया था, उससे तुलना सुखदेव, भगत सिंह और आजाद चंद्रशेखर और राजगुरु से कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि अपने आतंकी भाई को, जिसकी तुलना आज शहीद चंद्रशेखर और सरदार भगत सिंह से कर रहे हैं? उनका कहना है कि उनकी बेटी अब चुनाव मैदान में आई है, अब शायद वो चुनाव लड़ेगी, क्या करेगी मैं नहीं जानता। लेकिन इतने बड़े राजनीतिक जीवन में आप 4 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, एक व्यक्ति भी अपने बिरादरी का ही सही आपको नहीं मिल रहा है कि उसको हम चुनाव लड़वा दें। इतने बड़े राजनीतिक जीवन में एक कार्यकर्ता आपने नहीं बनाया कि जब आप नहीं रहेंगे तो कौन चुनाव लड़ेगा? इतना निकृष्ट उदाहरण जातिवाद का, परिवारवाद का इतना खराब उदाहरण कहीं मिल नहीं सकता। आगे मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पूरे घर को टिकट दे डाला है। अगर 18 वर्ष का मताधिकार वाला बैरियर में रहता तो जो लड़का कल जन्म लिया है उसको भी टिकट देगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, मैं दावा करता हूं ये तो कुल में उत्पन्न किसी भी व्यक्ति को, कोई लड़का क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है अखिलेश यादव जी के नाते? लेकिन हमने मोहन यादव को मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाया, चरणामृत किया जाता है। अरे उनको क्या पता है हमारे घर की रीति नीति का? चरणामृत जब कथा होती है गांव में, तो चरणामृत भगवान का लेने के लिए हम क्या लेकर जाते हैं घर से? अपने गिलास, लोटा, बड़का बड़का डब्बा में भर के चरणामृत लेके आते हैं। अरे आप अपने घर की बात करो, जहाँ रहते हो वही सीखो। हमारे घर की बात सीखने में, हिंदू संस्कृति की बात सीखने में आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा। और जब तक किसी हिंदू के घर में आप जन्म नहीं लेंगे तब तक आप ये बात जान नहीं पाएंगे। नाटक मत करिए, नाटक मत। भगवान शिव के उस पर मूर्ति पर आप अपने पुत्री से जलाभिषेक करा रहे थे। आज हिंदू समाज के स्वाभिमान कृष्णानंद राय की चूड़ी काटी आपने, वह दिन आपको याद नहीं है? हिंदू समाज कभी माफ करेगा आपको? जातिवाद के चक्रण को आदरणीय मोदी जी ने ढीला कर दिया है। इस चुनाव में आप देख रहे होंगे जिस यादव समाज को पर आपको बहुत ज्यादा घमंड है, वो यादव समाज भगवान कृष्ण का पुजारी। अभी कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति का न्योता आएगा आपको। कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति का संघर्ष छेड़ने वाले हैं, आपको निमंत्रण देंगे। यदि होंगे आप ठीक ठाक तो आएंगे, उसमें अगली पंक्ति में शामिल रहेंगे। मैं आपको निमंत्रण देता हूं। तो इस देश को, इस समाज को जानने के लिए इस समाज का जीवन को जीना पड़ेगा। केवल बातें करने से, अच्छे अच्छे जुमले बोलने से, लफाजी करने से काम नहीं चलेगा। इधर के कई विद्यार्थी मेरे कॉलेज में पढ़े, 9th में टेस्ट होता है, तब बच्चे का अगले कक्षा में प्रवेश होता है। हमको कहते हैं कि हमारे कॉलेज में बंगाल के, उड़ीसा के, कहां के विद्यार्थी आकर पढ़ रहे हैं। अरे यार जानो, आप 5 वर्ष सांसद रहे हो, आपके क्षेत्र का विद्यालय रहा है, कुछ तो जानो, कुछ तो जानने की कोशिश करो। 10 किलोमीटर के परिधि का बाहर का एक भी लड़का अगर पंडित मदन मोहन महावीर कॉलेज पढ़ता होगा
तो आपसे मैं दावेदारी वापस कर लूंगा। जरा जानो, आप सांसद रहे हो यहाँ के, आप आदरणीय सांसद रहे हैं अपने, आज तक उनको यहाँ आए कभी, यहाँ कभी सांसद जी 5 वर्ष में आए? कभी नहीं आए। हमको कहते हैं कि उनको कोई जानता है? अरे हमको, आप तो क्लास पढ़ाते थे, लोग पूछते हैं आपका पहचान क्या है? हमने कहा मेरा पहचान है कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान, यही मेरी पहचान है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। नया रेल राज्य मंत्री बनने के 1 महीने के भीतर देश के जो मशहूर रेलवे स्टेशन शहर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, कटरा, मद्रास और मां के लिए जो जाता है, ट्रेन जाती है दर्शन करने कटरा, सभी स्टेशनों पर जो लोग माइक है, माइक वो चिल्लाने लगे, गाजीपुर जाने वाली ट्रेन अब जाएगी, गाजीपुर जाने वाली ट्रेन अब जाएगी, गाजीपुर जाने वाली ट्रेन अब जाएगी। ये कैसे हुआ? ये हुआ दृढ़ इच्छा शक्ति से। सांसद बनने के बाद जी आपकी सेवा करेंगे, काम करेंगे, ये सोच रखा था उन्होंने। जरा तारीख घाट जाइए ना, देखिए वो नजारा रेल का, उतना बड़ी योजना इधर के पूर्वांचल के किसी, जब मैं बनारस को कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का जिला है वो, उतनी बड़ी योजना कहीं नहीं बन रही। नीचे नीचे रेल जाएगी, ऊपर से आपकी मोटर जाएगी, रेल दौड़कर सीधे मऊ जाएगी, शायद इन्हीं रास्तों से कहीं जाने वाली है, यहाँ से दौड़ करके वो ओडिहार जाएगी। रेल का इतना बड़ा त्रिकोण बनेगा माननीय मनोज सिन्हा जी के प्रयत्न से कि सारे देश के भीतर रेल का इतना बड़ा सेंटर कम जगह होगा। ये काम की प्रति पीड़ा, अगर आप थोड़ा सा और मौका मिला होता, 19 में हम ठगे नहीं गए होते चुनाव में, हम अंधेरे में नहीं ढकेल दिए गए होते, तो आज अंधौ से हवाई जहाज उड़ने लगी होती। मित्रों, जूता पॉलिश करने वाले से लेकर और सुई धागा बेचने वाले तक की आमदनी 10 गुनी बढ़ जाती। अनेक लोगों को काम मिलता, बड़े बड़े 10 होटल खुल गए होते, उसमें अनेक हमारे यहाँ के नौजवानों को काम मिला होता, लेकिन सब पर ब्रेक लग गया। हमसे लोग कह रहे हैं, मैं घूम रहा हूं तो, कि अब वो गलती नहीं करने वाले हैं, अब वो गलती दोबारा नहीं होगी। मैं उनकी